हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और आज मैं लेकर आया हूँ फ़ेमस ड्रामा इश्क मुर्शिद के 23वें एपिसोड का रिव्यू। जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 22वें एपिसोड में पता चल चुका है कि भाई फजल बख्श की असलियत क्या है और सामिर सिकंदर उसकी असलियत है। ये दिलफिशां सलीम शिबरा को पता चल चुका है और उनके बाकी घर वालों को अभी तक मालूम नहीं है। तो इस एपिसोड में उनके वालिद को भी पता चल जाता है जब उनके घर वो पहुंचते हैं और जब उनको बुलाया जाता है अपने घर पे। इट्स नॉट पॉसिबल सर, कोई डिसइंफॉर्मेशन होगी। आप चाहें तो खुद देख सकते हैं रिपोर्ट्स। हाँ, मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा क्योंकि ये सारा मामला हमारी पार्टी सदर के कानों तक पहुँच चुका है। तुम इस तरह करो कि तमाम फाइल्स लेकर दाऊद अली खान साहब के घर पहुँच जाओ। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ, समझे? तो वो वहां पहुंचते हैं, उनकी तस्वीर देखते हैं, तब उनको पता चलता है कि मेरे घर पर सामिर सिकंदर था। आइए साहब बैठे। अब ये तस्वीर शाहमीर सिकंदर, हमारे छोटे मालिक। जो बचपन में भी उसे उन्होंने देखा है, कहीं ना कहीं उनके बच्चे उनके साथ खेलते थे। फ्लैशबैक में ये दिखता है। तो ये राज खुल चुका है, लेकिन बस यही द्वंद है, यही फाइट है कि कैसे एक्सेप्ट करेंगे। इसी उधेड़ बुन में ये पूरा एपिसोड चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में परेशान है शिबरा, कन्फ्यूज़न है कि वो एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। और उसकी बहन उससे कहती भी है कि देखिए, वो उसने आपके लिए सब कुछ छोड़ करके आपकी मोहब्बत के लिए वो आया था। लोगों को मोहब्बत में हमने बढ़ते हुए देखा है, लेकिन घटते हुए नहीं देखा है। ये पहला ऐसा शख्स है। नो डाउट कहानी की स्टोरी तो वैसे ही है और अच्छा भी है। उनकी बहन क्या एक लाइन है बड़ा प्यारा सा, मोहब्बत में सिर्फ किबला देखकर नियत बांधी जाती है, किसी फिरके या तजाद की बुनियाद पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन था कि मोहब्बत में किबला देखकर नियत बांधी जाती है, किसी का फिरका देख करके नहीं। ये डायलॉग्स कमाल का था। देखिए, जहाँ अच्छी बातें रहेंगी हम उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। ये कमाल का लाइन है, बहुत ही कमाल। राइटर की सोच को सलाम है। डायरेक्टर ने दोनों बहनों की कन्वर्सेशन को बहुत ही कमाल तरीके से पेश करने की कोशिश की है और उसका इतना अच्छा मतलब फ्लो था कि वो ऑडियंस तक जो बात कहना चाहती थी वो पहुंच रहा था। बहुत अच्छा। शिवरा कन्फ्यूज़न में है। शिवरा से घर से भगा देने के बावजूद फजल बख्श वहाँ जाते हैं उनके वालिद के गैर मौजूदगी में, और वहाँ जा कर के वो उनसे सवाल करते हैं। तो वो कहती हैं कि अब पापा कभी नहीं मानेंगे। तो वो कहता है कि तुम? बाबा मुझे उसके घर नहीं जाने देंगे। और तुम? ठीक है, समझ गया मैं। तुम्हारा जवाब क्या है? तो वो खामोश रहती है। लेकिन फजल बख्श समझ जाता है, यानी सामिर सिकंदर समझ जाता है कि इसका ना है, जो भी एपिसोड बढ़ाने के लिए कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ें थी। ओवरऑल एपिसोड बड़े इस जगह से एक हाइप पे जाना चाहिए था। एक 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 मतलब आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहे थे, तो एटलीस्ट इतना जाना चाहिए था, लेकिन वो गया नहीं। फिर वही ढीले तरीके से स्टोरी टेलिंग चल रही है। हाँ, मैं ये एक बात का जिक्र करना चाहूँगा, इसमें जो वालिद के किरदार में हैं, शिवरा के वालिद के किरदार में, उनका कमाल का परफॉर्मेंस था जब वो रोते हुए अपनी बेटी से बात करते हैं कि मैं इस घर का लीडर हूँ। ये सीन देखिए। मैं तो लीडर था ना घर का, तुम कहती थी। लेकिन ठीक है, जिस लीडर को सच और झूठ की, अच्छे और बुरे की, सही और गलत की पहचान ना हो, तो वो कहाँ का लीडर है? देखा आपने? कमाल की डायलॉग डिलीवरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन, क्या परफॉर्मेंस, क्या आवाज में
चेंजेस है लाइन्स के मुताबिक, बहुत ही कमाल का। तो ये होता है कि जब आप हम समय देते हैं, वक़्त देते हैं एपिसोड को और कुछ नहीं मिलता तो बड़ी मतलब नाउम्मीदी सी लगती है, निराशाजनक लगता है। और जब कुछ आता है तो उसके बारे में लगता है कि हाँ यार, ये तो मिल गया मुझे, मेरा टाइम वेस्ट नहीं गया। तो ओवरऑल ये ड्रामा उतना अच्छा नहीं था मतलब इस एपिसोड में, लेकिन ये सीन बहुत कमाल का था। तो दोस्तों अभी आखिरी पड़ाव पे हम आ चुके हैं, आगे क्या होगा ये तो नहीं पता। मैंने आगे के प्रोमोज़ देखे हैं, उससे पता चल रहा है कि वही बातें हो रही है, अभी भी कुछ मोन्टाजेस शॉट लिए गए हैं और वो इधर-उधर के छोटे-छोटे शॉट म्यूज़िकल रख कर के इसको कंप्लीट किया गया है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कुछ स्टोरी आगे भी कुछ अच्छा एपिसोड आएगा। और दूसरी बात मैं अहम कहूँगा कि डायरेक्टर साहब हाथ जोड़ के गुज़ारिश है, ये बैकग्राउंड जो आपने नया वाला लाया ना, ये बहुत ही बकवास है। आपको भले अच्छा लग रहा होगा, सोच रहे हैं कि ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा होगा। सच कहूँ तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मेरे ऑडियंस से मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि आपको अगर अच्छा लग रहा हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या वो बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा लग रहा है या उसका सही में जो ओएसटी है, जिसे जिसे दुनिया भर में लोगों ने, ये तो वही बात हुई ना कि हिट विकेट कर लिया। इसकी तारीफ़ हो रही थी इस गाने की और डायरेक्टर साहब का ओवर कॉन्फिडेंस चेंज कर दिया इन्होंने और एक नया ले आया कि हम इसको भी हिट करा देंगे। ऐसा नहीं है, सर पकड़ने वाला है। हाँ जी, बहुत गड़बड़ है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ये गाना बहुत ही बकवास है जो बैकग्राउंड में चल रहा है इन दिनों, कुछ एपिसोड से ही आया है, नहीं तो तेरा मेरा है प्यार अमर, वो कमाल का ओएसटी है। तो उसे रहने दीजिए, जहाँ आता है तो ऑडियंस रिलेट करती है, मज़ा आता है देखने में भी। तो खैर दोस्तों इसी तरह की बातें होती रहेंगी। मैं अपने एपिसोड में मैं यही बातें करूँगा, जहाँ अच्छी बातें होंगी वहाँ अच्छा करूँगा, जहाँ लगेगा कि ख़राब है तो वो मैं अपनी राय ज़रूर रखूँगा। आप इससे इत्तेफ़ाक रखते हैं तो मेरे चैनल में आकर के उस पे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या आपको अच्छा लगा। ऐसे तो मैं उनके भी चैनल में जाके देख रहा हूँ, ऑडियंस तो कुछ लोगों को देखिए सबका नज़रिया अलग होता है, पसंद अलग-अलग होती है। तो लेकिन हाँ, और एक बात कि इसके जब मैं यूट्यूब पे जाकर के देखता हूँ, तो इसका पहला एपिसोड 56 या 58 मिलियन गया था। उसके बाद ये धीरे-धीरे घटते-घटते 34, 35, 36 इसी एपिसोड मिलियन में चला गया। फिर कुछ एपिसोड तो 28 मिलियन में चले गए। तो कहीं न कहीं इंटरेस्ट खत्म हुआ लोगों का। तो बाकी आप समझदार हैं। तो दोस्तों इसी तरह की बातें होती रहेगी। मैं आपके पास अपने नए एपिसोड लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।